Good morning, students. Today I am explaining you preposition. Preposition. A preposition is a word used to show the relationship of a noun or pronoun with another word in a sentence. प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जिसका इस्तेमाल रिलेशनशिप यानी कि संबंध बताने के लिए किया जाता है कि नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ में यानी किसी दूसरे शब्द के साथ में क्या संबंध होता है एक दिए गए सेंटेंस में। इसके साथ साथ एक दूसरी डिफाइन और भी है कि अ प्रपोजिशन इज यूजली प्लेस्ड बिहाइंड ए नाउन और प्रोनाउन इट गवर्न्स, यानी प्रपोजिशन हमेशा किसी न किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले ही इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं मैंने कि देयर इज़ ए टेम्पल एट द टॉप ऑफ द हिल। यहाँ पर हमने ऑफ प्रपोजिशन वर्ड का जो यूज़ किया है वो नाउन वर्ड यानी हिल वर्ड से पहले किया है। ऐसे ही रेन इनटू द शॉप, शी हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर, देयर इज ए स्टैम्प ऑन द एनवलप, शिमला इज इन हिमाचल प्रदेश। इनमें इन सभी वर्ड्स सेंटेंसेस में प्रपोजिशन वर्ड्स आ रहे हैं और जिनका यूज़ नाउन और प्रोनाउन वर्ड से पहले किया गया है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लेस और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। गिविंग बिलो इज ए लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली यूज्ड। यहाँ नीचे एक लिस्ट दी गई है जिसमें वर्ड जो है प्लेस और डायरेक्शन में वो लगातार सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ, बिटवीन, एमंग, बिसाइड, फ्रॉम, opposite, along, beyond, besides, near, behind, through, for, in front of, above, below, towards, to, into, over, under। ये कुछ हमारे प्रपोजिशंस के वर्ड हैं जो हमारे प्लेस और डायरेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, कुछ वर्ड्स के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ वर्ड्स जो वर्ड्स होते हैं उनको प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ इन की, इन प्लेस में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसकी भी कई कंडीशंस होती हैं यूज़ करने के लिए कि जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं तब हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। इसका मतलब कहाँ बैठे हुए हैं? क्लासरूम के अंदर, बाहर नहीं है, अंदर बैठे हुए हैं। दे लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसका यूज़ हमेशा वहाँ पर किया जाता है जब किसी सेंटेंस में हमें ये सेंस नज़र आता है कि वो चीज़ या वो पर्सन किसी चीज़ के किसी जगह के या किसी चीज़ के अंदर है। और इसके साथ एक कंडीशन और होती है इनका यूज़, जैसे कि कुछ जो शहर सिटीज़ या कंट्रीज़ या होती हैं तो हम कहीं रहते हैं मान लीजिए, तो अगर वहाँ पर वो बड़ा है अगर कंट्री या सिटी कोई बड़ी सिटी को बिलोंग करती है तो हम वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। जैसे दे लिव इन मुंबई, तो यहाँ पर मुंबई एक बड़ा शहर है इसलिए हमने इनका यूज़ किया है। और लेकिन अगर वो शहर छोटा होता है, मान लीजिए कोई छोटा टाउन है, कोई कस्बा है, तो हम वहाँ पर एट वर्ड का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से एक नीचे हमने वर्ड दिया है एट प्लेस इन टर्म्स ऑफ सम पर्पज़। इसका यूज़ जगह के लिए किया जाता है, लेकिन इसके यूज़ के लिए हम ध्यान रखते हैं कि क्या होता है कि एट का यूज़ प्लेस में वहाँ पर किया जाता है जब हम किसी चीज़ की कंडीशन किसी चीज़ के ऊपर होती है और हम बता सकते हैं। जैसे हम लोग सोफ़े पे बैठते हैं तो कहाँ होती है हमारी कंडीशन? सोफ़े के ऊपर होती है, तो हम कह सकते हैं ऑन द सोफ़ा। हम चेयर पे बैठते हैं तो ऑन द चेयर, ठीक। लेकिन इसी की तरह अगर मान लीजिए हमारी कंडीशन है कि हम दरवाजे पर खड़े हैं, तो दरवाजे पर खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर एट प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा रेलवे स्टेशन पर हैं तो वहाँ पर हम एट द रेलवे स्टेशन वर्ड मतलब एट का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर नहीं है, बल्कि उस जगह पर तो है लेकिन उसके ऊपर नहीं है। जैसे देयर इज़ समबडी एट द बस स्टॉप, हु इज़ एट द डोर, माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मोहित लिव्स एट रानीबाग, मिस्टर शर्मा इज़ नॉट एट होम। अब यहाँ पे क्या था, जैसे रानीबाग क्या है, एक छोटा शहर था या छोटा टाउन था, तो यहाँ पर हमने एट प्रपोजिशन वर्ड का इसीलिए इस्तेमाल किया, इन नहीं लगाया क्योंकि छोटा था। इसी तरीके से हु इज़ एट द डोर कि दरवाजे पर, ये कौन है, तो यहाँ पर दरवाजे पर यानी दरवाजे के ऊपर तो हो नहीं सकता, तो उस पर्सन की स्थिति या किसी भी चीज़ की स्थिति उसके ऊपर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एट वर्ड का यूज़ किया है।
ऐसे ही वर्ड होता है ऑन। ऑन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम अपनी कंडीशन के बारे में ये कह सकते हैं कि हम उस चीज़ के ऊपर हैं। जब हमारी कंडीशन ये होती है कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर हैं तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ही जम्प्ड ऑन द हॉर्स, द रिंग इज़ ऑन माई फिंगर, डोंट सिट ऑन द ग्रास। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे इस बात को शो करते हैं कि यहाँ पर ऑन का यूज़ जो किया जा रहा है वो उनके लिए किया जा रहा है कि जब उनकी कंडीशन उस चीज़ के ऊपर है। जैसे डोंट सिट ऑन द ग्रास, ग्रास के ऊपर मत बैठो, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन कहाँ पर है, घास के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन वर्ड का यूज़ किया है। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं प्रपोजिशन में, इनमें से एक वर्ड होता है टू। तो टू का यूज़ हमेशा किसी इन द डायरेक्शन एट और या फिर इन द पोजीशन ऑफ, इन दो जगह किया जाता है। मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में ये सेंस आ रहा है कि हम किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं, इन द डायरेक्शन, तो हम वहाँ पर टू प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। और या फिर जो हमारी पोजीशन है वो चेंज हो रही है तब भी हम वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू पटना, यानी हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पटना की तरफ। द बस इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, आई वेंट टू ए पार्टी लास्ट नाइट, यू मस्ट कम टू आवर हाउस, व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। तो यहाँ क्या था, हमारी पोजीशन बदल रही है और साथ के साथ हमारा डायरेक्शन भी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, या हम किसी दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन आने पे हम टू प्रपोजिशन वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ और वर्ड्स होते हैं, इनमें से एक है फ्रॉम। फ्रॉम वर्ड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर सेंस हमें आता है कि वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे दिल्ली से मुंबई, यानी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। और टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, या फिर जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है या जब कोई किसी चीज़ से मतलब वहाँ से गिर जाती है तब भी हम उसमें अलग होना मेन बात होती है। और तो वहाँ पर हम फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे दे वेंट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी वो गए थे दिल्ली से मुंबई, यानी एक जगह से दूसरी जगह। द एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, सेब गिर गया था इस पेड़ से, तो यहाँ पर पेड़ से वो एप्पल जो था वो अलग हो गया। इसलिए यहाँ पर इन दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रॉम वर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिटवीन। बिटवीन का जो हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान रखें, जब कोई चीज़ किन्हीं दो पर्सन किसी के बीच में जब डिवाइड करी जाती है तब वहाँ पर हम बिटवीन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस मनी बिटवीन पवन एंड विकास, कि यानी इस पैसे को पवन और विकास के बीच में बांट दो। तो किन लोगों के बीच में बांटा जा रहा है, टू पर्सन्स के बीच में, इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन वर्ड का यूज़ किया है। आई ट्रेवल बिटवीन दिल्ली टू जयपुर, कि मैं यात्रा जो करता हूँ दिल्ली से जयपुर करता हूँ, दिल्ली और से जयपुर के बीच में करता हूँ। तो यहाँ पर दो सिटी के बीच में वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि वेयर वर यू बिटवीन 2 PM टू 4 PM, कि तुम 2 से 4 बजे के बीच में कहाँ थे। देयर इज़ नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड हिम, कि यहाँ पर समानता नहीं है तुम्हारे और उनके बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में। द मैच बिगन बिटवीन द टू, ये जो मैच है वो शुरुआत हो चुकी है दो के बीच में। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ दो लोगों के बीच में होगी तो ध्यान रखें वहाँ पर बिटवीन वर्ड का यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही एमंग, एमंग वर्ड का यूज़ हमेशा वहाँ पर किया जाता है जब वो चीज़ दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड की जाती है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, तो हम वहाँ पर एमंग वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग योरसेल्व्स, यानी कि मिठाई को अपने बीच में बांट लो, यानी अपने आप मतलब सभी लोग मिठाई बांट लो, तो यानी बहुत सारे लोग हैं। ब्रूस ली वॉज पॉपुलर एमंग द चिल्ड्रन, ब्रूस ली फेमस मतलब पॉपुलर पर्सन था किनके, बच्चों के बीच में। तो यहाँ पर हमने यानी चिल्ड्रन कितने, बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आपके एमंग वर्ड का यूज़ किया है। द चिल्ड्रन क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स, यानी बच्चे आपस में ही, यानी बच्चों के आपस में ही या बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। तो किनके बीच में, बच्चों के बीच में। तो यहाँ बच्चे चिल्ड्रन कितने हैं, बहुत सारे हैं। इसी तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। और भी एग्जांपल दे रखे हैं। इट इज़ ए स्मॉल एरिया अमंग द हिल्स, कि एक छोटा एरिया है हिल्स के बीच में। वाई आर यू सिटिंग अमंग द ट्रीज, तुम पेड़ों के बीच में क्यों बैठे हुए। तो ट्रीज क्या है, मोर देन 2 हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन अमंग वर्ड का यूज़ किया है। ऐसे ही हम वर्ड अबव का यूज़ करते हैं बियॉन्ड समथिंग, जो कि चीज़ दूर होती है। जैसे द पिक्चर्स आर अबव द शेल्व्स, यानी पिक्चर्स जो हैं अलमारी के ऊपर हैं, यानी दूर हैं। A is above the line, he has a mole above his nose, the shop is above the second floor, कि दुकान जो है सेकंड फ्लोर से ऊपर है। जब दुकान सेकंड फ्लोर से ऊपर है तो इसका मतलब है वो उससे दूर है। It weighs above 5 tons, इसका वजन 5 टन से ज़्यादा है, यानी कि
अबव है, मोर है, ज़्यादा है, तब यहाँ पर हम अमंग अबव वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ओवर के भी कुछ अपने यूज़ होते हैं। ओवर का यूज़ करते हैं बियॉन्ड समथिंग विदाउट टचिंग, कि जैसे कोई चीज़ हमसे दूर होती है लेकिन हम उसको टच नहीं कर पाते। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी एक एंड से दूसरी तरफ, या मोर देन, ये तीसरी कंडीशन होती है ओवर यूज़ करने की, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे द फैन इज़ ओवर माई बेड, यानी फ़ैन मेरे सिर के बेड के ऊपर है, यानी मेरी पहुँच से दूर है, मैं उसे छू नहीं सकता। ही जम्प्ड ओवर द वेल, यानी उसने वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर छलांग लगा दी थी। द प्लेन फ्ली ओवर द माउंटेन्स, यानी पहाड़, जो प्लेन था वो उड़ा था कहाँ पर, माउंटेन्स के ऊपर, यानी हम उसे टच नहीं कर सकते थे। शी हैज़ ओवर 20 पेन्स, यानी उसके पास 20 पेन से भी ज़्यादा पेन है, तो यहाँ पर हो गया मोर देन। तो इस तरीके से हम ओवर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड होता है ब्लो। ब्लो का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ लोअर प्लेस पर या लोअर पोजीशन में होती है, जैसे पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू वर्क, कि जो पर्सन 18 साल से कम के होते हैं, यानी नीचे लेवल के होते हैं उन एज के, उनको काम करने की परमिशन नहीं होती है। द टेम्परेचर वेंट 5 डिग्री बिलो जीरो, टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो गया था जीरो से भी। तो यहाँ पर क्या है कि लोअर प्लेस या लोअर पोजीशन के बारे में बात करी जा रही है। और भी एग्जांपल हैं, अ क्लर्क इज बिलो ए मैनेजर, क्लर्क मैनेजर से नीचे होता है। डोंट राइट एनीथिंग बिलो द लाइन, कि लाइन से नीचे कुछ भी नहीं लिखिए, यानी उसकी पोजीशन नीचे है। ऐसी पी इज बिलो द लाइन, पी लाइन के नीचे है। ये सेंटेंस है, हम अपने अकॉर्डिंग इनका सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास और भी वर्ड्स होते हैं, जिनमें एक वर्ड है अंडर। अंडर का जो हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे होते हैं, एक तो इस कंडीशन में, और दूसरा करते हैं किसी, जैसे अंडर एज बोलते हैं, यानी हम उसके अंडर आते हैं, यानी उस एज के अंदर माने जाते हैं। जैसे 18 जो ईयर की जो एज होती है, हम उससे पहले कोई काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो वो अंडर एज कहलाती है। कि अंडर की जो अंडर एज स्टूडेंट है 18 ईयर्स, वो जॉब नहीं कर सकते। ऐसी प्राइस, कि भाई मान लीजिए कॉस्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज अंडर माई पॉकेट मनी, यानी इसकी कीमत मेरी पॉकेट मनी के अंडर है। तो यहाँ इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अंडर का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी हैं, द काउ इज अंडर द ट्री, काउ जो है वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है या पेड़ के नीचे है। आई एम वियरिंग ए जैकेट अंडर माई कोट, कि मैंने जैकेट जो पहन रहा हूँ वो कोट के अंदर पहन रहा हूँ। योर फाइल इज अंडर प्रोसेस, आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस में है, यानी कि अंडर प्रोसेस है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, चल रहा है उस पर काम। द बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि बिल्डिंग में भी काम चल रहा है, यानी वहाँ काम अभी जारी है। तो इस तरीके से हम इन कंडीशन के अकॉर्डिंग अंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगला वर्ड होता है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का हम यूज़ करते हैं जब किसी सेंटेंस में हमें जब ये सेंस नज़र आता है कि जब हम किसी चीज़ के पीछे होते हैं, टुवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के पीछे होना, तो हम वहाँ पर बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे ही सेट बिहाइंड मी, ही इज़ द मैन बिहाइंड द शो, द ट्रेन इज़ बिहाइंड शेड्यूल, द स्कूल इज़ बिहाइंड द हॉस्पिटल, द कैट रेन आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। तो इन सेंटेंसेस में जो भी एक्शन, जो भी मतलब चीज़ है वो किसी ना किसी के पीछे है। बिहाइंड मीन्स पीछे, इसलिए हम यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रपोजिशन वर्ड का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो अपने सेंस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ इसमें समझ में आ रही है। जैसे ही सेट बिहाइंड मी था है यहाँ सेंटेंस कि वो मेरे पीछे बैठ गया था, लेकिन हम चाहें तो इसमें और भी एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी और बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट वर्ड होता है इन फ्रंट ऑफ, यानी बिल्कुल किसी के अपोजिट, यानी कि सामने। वैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। जैसे हर फ्लैट इज इन फ्रंट ऑफ माइन, कि उसका फ्लैट मेरे सामने है। ऐसे ही देयर इज ए बस स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, यानी कि बस स्टैंड स्कूल के सामने है। देयर इज ए बिग ट्री इन फ्रंट ऑफ द हिज हाउस। तो जब ये सेंस नज़र आता है किसी चीज़ के सामने होना, तब हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है बिसाइड। बिसाइड का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी मैंने पीछे सेंटेंस बोला था आपके लिए, ही सेट बिहाइंड मी, कि वो मेरे पीछे बैठ गया था, तो हम वहाँ पर बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड के उसके बिहाइंड के साथ साथ। क्यों? क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नज़दीक में आ जाना, या तो उससे आगे होना या फिर बिल्कुल उसके नज़दीक पीछे होना, यानी नज़दीक में होना उसका।
तो जैसे वो था तो वहाँ हम कह सकते थे ही सैट बिसाइड मी, कि वह मेरे पास बैठ गया था। जैसे यहाँ भी सेंटेंस में एग्जांपल है ही सैट बिसाइड हर मदर, यानी वह अपनी मम्मी के पास में बैठ गई थी। प्लीज सिट बिसाइड मी, कृपया करके मेरे पास बैठ जाओ। हु इज स्टैंडिंग बिसाइड यू, हमारे पास कौन खड़ा हुआ है। द ट्रक हिट द बॉल बिसाइड द शॉप, की ट्रक ने हिट किया था बॉल को शॉप के पास में। तो यहाँ पर बिसाइड मीन्स होता है नियर, यानी पास में। हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसी के साथ हमारे और भी वर्ड्स होते हैं, तो इनमें अभी हम ले रहे हैं नियर। नियर का मतलब होता है एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, यानी बिल्कुल कम दूरी पर, यानी जब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होती है किन्हीं दो जगहों के या किन्हीं दो पर्सन के बीच में। जैसे ही लिव्स नियर द मेट्रो स्टेशन, की वो मेट्रो स्टेशन के पास में रहता है, यानी उसकी और मेट्रो स्टेशन के बीच की दूरी बहुत कम है। द बेबी इज स्लीपिंग नियर हर मदर, की बेबी अपने मदर के पास में सो रही है। तो यहाँ हम नियर के साथ साथ बिसाइड भी लगा सकते हैं, बिसाइड हर मदर। मैं तो इसीलिए मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रपोजिशन वर्ड भी हमारे यूज़ किए जा सकते हैं। द स्टेशन इज़ वेरी नियर, स्टेशन बहुत पास है। डोंट सिट टू नियर द स्क्रीन, कि बिल्कुल पास मत बैठिए स्क्रीन के। कम नियर मी सो दैट आई कैन हियर यू क्लियरली, मुझे ध्यान से सुनिए, या मुझे सॉरी मेरे पास और नज़दीक आइए ताकि मैं आपको आसानी से सुन सकूं। तो यहाँ पर नियर का यूज़ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जा रहा है। ऐसे ही अगला वर्ड होता है अलोंग। अलोंग का यूज़ होता है जिसमें पूरी लेंथ को मेज़र किया जाता है, यानी कि पूरी सीमा को हम लोग मेज़र करते हैं एक जगह से, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। जैसे द इंस्पेक्टर वॉकड अलोंग द कॉरिडोर टू सर्च द प्रिंट्स, यानी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर जो था वो घूमा था कॉरिडोर में, पूरे कॉरिडोर के अंदर में प्रिंट्स को सर्च करते हुए। तो यानी उसने इधर से उधर कॉर्नर तक पूरे हर एंड को उसने सर्च किया था। ऐसे ही आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड विद माई डॉग, कि मैं सड़क पर अपने डॉग के संग घूम रहा था। तो इसका मतलब पूरी रोड पर, यानी इधर से उधर, एक एंड से दूसरे एंड तक। तो ये था हमारा आज कुछ पार्ट, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा प्रपोजिशन का, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।